2023 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर जब से मिच मार्श ने पैर रखा, ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की लंका लग गई। मतलब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया की लंका कायदे से लगाई और ठीक ठाक फेंटे मार कर उन्हें एक तरफा मुकाबले में हराया। लेकिन किस्मत की लंका जो है वो 2023 से लगी हुई है, क्योंकि उस ट्रॉफी पर पैर रखने के बाद 2024 का T20 वर्ल्ड कप था, जहां ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक नहीं गई। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने उन्हें हरा दिया। 25 में ही WTC में वो साउथ अफ्रीका से हार गए और अब जब 26 में हम हैं तो यहां पर वो सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल एक मैजिक हो जाए। मतलब उनकी कहानी वो पाकिस्तान वाली हो गई है कि अगर फलानी टीम फलाने से हार जाए, फलाने का फलाने से नेट रेट कम हो जाए तो शायद जी हमारी टीम पहुंच जाएगी। चैंपियन से चोकर ऑस्ट्रेलिया बन गई है उस ट्रॉफी पर पैर रखने के बाद। ये बताता है कि भैया जैसे रावण का घमंड टूटा था, ऐसे ही श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ दिया और जबरदस्त घमंड तोड़ा है। मतलब क्या ही कहा जाए, जितनी तारीफ की जाए श्रीलंका ही कम है। जब से जयसूर्या उनके पास गए हैं तब से वो टीम अलग हिट कर रही है, बैक टू बैक मैचेस जीत रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वो चोकर बनती जा रही है और अगर कल जिम्बाब्वे जीत जाता है तो ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। मुझे आखिरी बार याद नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से कब बाहर हुआ था, सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया कब नहीं पहुंचा था, मुझे सच में नहीं याद है। सच में नहीं याद है, क्योंकि जब से मैंने क्रिकेट देखना, खेलना, समझना शुरू किया तब से ऑस्ट्रेलिया को हमने टॉप 4 में रखना शुरू किया। और अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो बाहर बैठकर इंतजार करेगी कि क्या जिम्बाब्वे जो है वो आयरलैंड से हार जाएगी। इट्स एक्चुअली डिसअपॉइंटमेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड इट शुड बी डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम रही है। आज भी शुरुआत धमाकेदार हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत के 8 ओवर में 100 रन ठोक दिए थे। मिच मार्श और ट्रेविस हेड जो बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि यार 250 250 तो कहीं नहीं गए, आसानी से बन जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया तबाही मचाए बैठी थी। 9 ओवर में 105 रन थे। इनफैक्ट 8 ओवर 3-4 गेंद में उनके थे 100 के आसपास बिना विकेट गंवाए। और आखिरी के 11 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने 80 रनों के अंदर 10 विकेट गंवा दी। आई मीन व्हाट अ कमबैक बाय श्रीलंकन बॉलर्स एंड व्हाट अ डाउनफॉल बाय ऑस्ट्रेलिया। व्हाट अ डाउनफॉल बाय ऑस्ट्रेलिया। जबकि उनके दो श्रीलंका के मेन गेंदबाज नहीं थे। ना पथिराना थे जो आए, खेले थे, हैमस्ट्रिंग हुए चले गए। हसरंगा भी इस मैच में थे और फिर श्रीलंका ने 2 ओवर पहले ही ये मैच जीत लिया। 184 रन आसानी से बना लिए। सनत जयसूर्या केरा में श्रीलंका जो है वो तबाही मचा रहे, नसंका जो है वो तबाही मचा रहे और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बर्बादी देख रही है। मतलब आप ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 5 T20 वर्ल्ड कप के मैच देखोगे तो वो अफगानिस्तान से हारे हैं, वो इंडिया से हारे हैं, वो आयरलैंड से जीते, जिम्बाब्वे से हारे हैं और अब श्रीलंका से हारे। कमाल है ना यार, कमाल है। मतलब ये श्रीलंका की हिस्ट्री का सबसे अच्छा रन चेस था और इसके हीरो थे पथुम निसंका। की तारीफ में मैं इतना कहूंगा कि जयवर्धने ने साल 2010 में शायद शतक लगाया था जब श्रीलंका के लिए खेलते थे। 2010 से लेकर 2026 तक श्रीलंका के बहुत सारे बल्लेबाज आए बट कोई भी बल्लेबाज शतक नहीं लगा पाया। निसंका ने फाइनली वो काम किया है। 52 गेंदों पर 100 और कई शॉट इतने खूबसूरत थे, चाहे वो ऑफ पे शॉट मारना एलिस को, सहवाग की याद दिलाना, या जो बैट के शॉट लेग पे मारे थे। आउटस्टैंडिंग यार, आउटस्टैंडिंग। मतलब ट्रीट टू वॉच बल्लेबाजी थी। इतनी खूबसूरत बल्लेबाजी वो कर रहे थे। इवन कुशल भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एक ऑर्डिनरी बॉलर नजर आ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑर्डिनरी टीम नजर आ रही थी और सिवाय वो शुरू के 8 ओवर के ऑस्ट्रेलिया इस मैच में कहीं भी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप खत्म हो जाती कहानी। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब अगर आप ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका देखोगे वर्ल्ड कप में, हालांकि इनके बीच में हमेशा अच्छा कंपटीशन होता है। 2007 में ऑस्ट्रेलिया जीती थी, 9 में श्रीलंका जीती थी, उसके बाद 10 में ऑस्ट्रेलिया, 21 में ऑस्ट्रेलिया, 22 में ऑस्ट्रेलिया, अब 26 में श्रीलंका जीती है और जीत के हीरो पूरी तरह से निसंका रहे हैं। उनके पहले खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड कप में शतक लगाया, ये अपने आप में कमाल का स्कोर है कि वर्ल्ड कप में शतक लगाना कमाल की चीज है यार। हाईएस्ट स्कोर ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर आप बात करोगे तो निसंका का हो गया। ये रिकॉर्ड जो है उमर अकमल, कॉनवे, रोहित शर्मा के नाम को रहा है, जिन रिकॉर्ड्स को तोड़कर इन्होंने बनाया है। श्रीलंका फिलहाल सुपर 8 में क्वालिफाई कर गई है। उन्होंने ओमान को हराया, आयरलैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया। 3 बड़ी टीमों को हराने के एक बड़ी टीम, 2 झंडू टीमों को हराने के बाद फिलहाल वो क्वालिफाई कर गए। कुशल मेंडिस भी खुश होंगे। 3 मैच में 3 अर्धशतक, 43 पे 56, 45 पे 61 और 38 पे 51। श्रीलंका के लगातार स्टार हैं, वो लगातार रन बना रहे हैं।
ये बड़ी बात है कि आप वर्ल्ड कप में 3 बना चुके हो लगातार अर्धशतक, तो ये अच्छी चीजें हैं। श्रीलंका को भी आप अंडररेट मत कीजिएगा, अच्छी टीम है, जबरदस्त कर सकती है और ये बड़ी तबाही मचा सकती है। बट ऑस्ट्रेलिया का क्या हुआ यार? ऑस्ट्रेलिया इतनी खराब कैसे हो सकती है? मतलब बड़े बड़े प्लेयर थे। टिम डेविड को देखो, T20 वर्ल्ड कप में टिम डेविड कितने ऑर्डिनरी प्लेयर है। 11, 15, 9, 11, 24, 2, 15, 0, 6, 13 का एवरेज है। कैमरन ग्रीन 4 मैच खेल चुके हैं, 3, 21, 0, 3। इनको आप खरीद रहे हो 25-25 करोड़ में IPL। सिवाय मिच मार्श और ट्रेविस हेड के कोई प्लेयर दिखाई नहीं पड़ा। मिच मार्श ने 27 पे 54 बनाए, ट्रेविस हेड ने 29 पे 56 बनाए। बाकी कैमरन ग्रीन 7 रन, टिम डेविड जो थे वो 6 रन, जॉश इंग्लिस 22 बॉल 27 रन एवरेज, मैक्सवेल 15 बॉल 22 एवरेज, स्टॉइनिस 6 बॉल 4 बिलो एवरेज, कूपर कॉनली 4 बॉल 3 रन। कोई था ही नहीं, ना गेंद से ना बल्ले से। 51 गेंद पे 104 रन की पार्टनरशिप और उसके बाद पूरा बिखर कर खत्म। श्रीलंका की बात की जाए, चमीरा शानदार थे, 2 विकेट निकाला, तीक्ष्णा सही थे, पथराना बेचारे केवल 4 गेंद कर पाए, शनका जो थे उन्होंने 1 ओवर 2 गेंद किया, हेमंता अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की, 4 ओवर 37 रन, कमाल की गेंदबाजी थी। वेल्ला लागे ने भी अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर 33 रन, कमिंदु मेंडिस 2 ओवर 19 रन। बट चेज जो था वो कमाल था और चेज घमंड तोड़ने वाला था ऑस्ट्रेलिया का। मुझे नहीं लगा था कि आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया जो है वो कब ऐसा आएगा जहां पर ऑस्ट्रेलिया जो है फलानी टीम फलाने वाले पे आ जाएगी। ये बड़ी बात है। सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी फॉर श्रीलंका, दैट्स निसंका फॉर यू। सो वेल प्लेड निसंका, वेल डन निसंका एंड होप टू सी सुपर 8 अगर इंडिया से मैच पड़ता है तो। बट क्या ऑस्ट्रेलिया बाहर होगी? मतलब ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड से उम्मीद कर रही है कि आप हमें जिता दो। ये अपने आप में बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया घमंड किस तरह से टूटा है। दैट्स क्वाइट शेम फॉर ऑस्ट्रेलिया।